कैमरा लेके एक रैबिट वाला डॉल लेके घूम रही, वो वीडियो बना रही है। इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई कहाँ भाग रहा है पता ही नहीं चल रहा, क्यों भाग रहा हूँ पूरी सड़क पे इधर से उधर बस। बावला हो गया था तो सच्ची में भैया यार दिख ही नहीं रहे। देखना चाहे हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा डे 3 है वाराणसी में। और अभी जो बातें चल रही थी वो हो रही थी भैया के बारे में हुई। कल जो मैंने एक लास्ट व्लॉग में जो आपको जो जुलूस दिखाया था ना, जो शोभा यात्रा से निकल रहा था, तो उसमें जो अघोरी बाबा थे उनको देख के भैया इतने खुश हो गए थे कि हमें पता ही नहीं था वो कहाँ पे हैं, हम लोग उनको ढूंढ रहे थे। तो बस यहाँ पे उन्हीं के बारे में बात चल रही है। और आज हम सब लोग एक साथ उठ के सब लोग साथ में निकल चुके थे थोड़ा कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि आज बहुत ही स्पेशल डे था। हम किसी एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए बनारस आए थे, तो उसके लिए हमें आज टाइमली अपनी जगह पे पहुंचना था जहाँ पे वो है। तो इसलिए हम लोगों ने सोचा सुबह सुबह उठते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, फिर वापस होटल जाके रेडी होके हम लोग अपनी जो भी जिस भी काम से हम आए हैं वहाँ पे जाएंगे। तो बस हम लोग सुबह सुबह निकले थे लक्ष्मी चाय वाले के यहाँ पे जाना था हम लोगों को आज। हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में देखा था लक्ष्मी चाय जो है उसके यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट तरह का ब्रेकफास्ट होता है और बहुत ही यूनिक होता है उनका जो कॉन्सेप्ट है वो। तो बस वही देखने के लिए हम लोग आए थे। तो यहाँ पे हम लोग ऑटो से उतर गए थे और अब हम लोग जा रहे थे। तो ये ऐसा कुछ बोर्ड था लक्ष्मी चाय वाले का। ये सारी चीज़ें जितने भी खाने की फेमस है ना, वो आपको गदोलिया चौक पे ही मिलेंगी और लंका चौक पे। तो लंका चौक तो हमारे होटल से पास में ही था, तो वहाँ पे तो हम लोग 2-3 बार चले गए थे। यहाँ के लिए हमें अलग से टाइम से रेडी होकर निकलना पड़ता है, तब हम यहाँ पर आ पा रहे थे। तो आज हम सुबह सुबह ही आ गए थे। तो आप देख लो, ये है लक्ष्मी चाय वाले भैया का शॉप। और यहाँ पे किस तरीके से टोस्ट बन रहा है आप देख सकते हो। मतलब मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ऐसे टोस्ट बनते हुए देखा है। आपने देखा हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना। और मेरा ही फ़र्स्ट टाइम था कि ये ऐसे, मतलब इसको क्या बोलते हैं, मतलब शायद हाँ बाद मतलब वो तंदूर, हाँ सही, तंदूर जो होता है वैसा उस पर ऐसे टोस्ट करके दे रहे थे ब्रेड को। तो ये यहाँ का बहुत फेमस था और मैंने तो पहली बार देखा था इस तरीके से कहीं पे टोस्ट मिल रहा था। तो यहाँ पे ये यहाँ का बहुत ही फेमस ब्रेड बटर शॉप है ब्रेकफास्ट के लिए। तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए थे और हमारा ऑर्डर हो गया था। और भैया को आप देख सकते हो वो कैसे उस पर कोयले पे वो जो आग लग रही है, मतलब तंदूर जैसा है, उसमें ब्रेड बटर बना रहे हैं। उसमें इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, मतलब वैरायटी है। जो वाइट बटर होता है देसी बटर उसके साथ, और अमूल बटर, बहुत सारा, तो वो उसमें ऑप्शंस थे। तो बस हम लोग यहाँ पे आए थे तो हमने हमारा ऑर्डर ले लिया था और बस हम लोग बाकी लोग का सबका चाय वगैरह आने का वेट कर रहे थे। और अद्विका यहाँ पे अपनी चाय का वेट कर रही थी। जब भी बहुत सारे लोग होते हैं जो बच्चों को चाय नहीं देते हैं, पर हम लोग अद्विका को, अगर विंटर्स में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं तो हम उसे चाय देते हैं, क्योंकि हर जगह पे दूध अवेलेबल हो बच्चे के लिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो और विंटर्स में स्पेशली क्योंकि मौसम बार बार चेंज होता है ना, तो हम लोग उसको चाय दे देते हैं ताकि थोड़ा उसको कुछ ना कुछ गर्म और वैसा स्ट्रॉन्ग अदरक वाला वैसा कुछ उसको मिलता रहे, तो उसको विंटर्स में ठंड वगैरह लगने का चांस कम रहे। तो हम लोग उसको विंटर्स में चाय देते हैं। तो क्योंकि दूध कहाँ पे कैसा होगा, क्या है, गर्म कहाँ करवाएंगे, वो सब बहुत प्रॉब्लम रहता है। तो अद्विका अपनी चाय एंजॉय कर रही थी। और बनारस की खासियत एक जो मैंने देखी, जो आपको सब जगह देखने को मिलेगी ना, कि यहाँ पे सब जगह छोटे स्टॉल बड़े स्टॉल सब जगह पे कुल्हड़ में चाय मिलती है। मतलब आपको डिस्पोजेबल ग्लास यहाँ पे शायद देखने को मिलेंगे ही नहीं। तो बस हम लोग यहाँ पे खा रहे थे और यहाँ पे मैं अपना ब्रेड बटर खा रही थी। और मैं ये जो जैकेट है ना, इसको पहन के इतनी गोलू मोलू सी हो रही थी। तो मेरे देवर जो है वो मुझे कह रहे थे, आप कभी बैठ जाती हो तो एकदम टेडी बियर लगती हो। तो वो मुझे शूट कर रहे थे क्योंकि मैं उनको ऐसे टेडी बियर जैसी लग रही थी बार बार कभी भी बैठती थी। तो बस हम लोग फिर निकल गए थे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करके। हम लोग बहुत फुल हो गए थे, हम लोग का पेट सबका फुल हो गया था। तो हम लोग जा रहे थे घाट की तरफ, वहाँ का मॉर्निंग व्यू एंजॉय करने। तो यहाँ की गलियों में जो
वॉल आर्ट हो रखी है ना, वो इतना सुंदर है ना कि मतलब आप उसको देखते देखते इतना सारा वॉक कर लोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा आप कितना चल रही है। तो बस ऐसी गलियों में होते होते आगे रास्ता जा रहा था और यहाँ पे अद्विका अपने पापा के साथ ट्रेन बना के चल रही थी, छुक छुक उसकी ट्रेन चल रही थी, तो वो पापा के पीछे पीछे चल रही थी। उसको मज़ा आ रहा था क्योंकि यहाँ पे गलियों में इतना ट्रैफिक नहीं था, तो उसको मज़ा आ रहा था ये अपने आप चलने में। तो यहाँ पे थे शिव जी का एक छोटू सा मंदिर था, तो वहाँ पे अद्विका ने प्रणाम किया, हम सब ने प्रणाम किया और फिर वापस से हम लोग आगे की तरफ बढ़ गए थे। तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अच्छा, इस गली में आप देखिए यहाँ पे बहुत सारी मलाई के डेज़र्ट मिलते हैं। तो मलाई बनाने का जो प्रोसेस होता है वो एक्चुअल में ऐसा होता है, ऐसे बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं उनमें से दूध को गर्म किया जाता है और फिर उससे मलाई बनाई जाती है। तो ये एक मतलब क्या कहते हैं, मतलब एक शॉप के किसी के लिए बन रहा होगा, ऑर्डर होगा। तो यहाँ पे भैया इतनी सारी मलाई बना रहे थे, अंदर भी बहुत सारे बर्तन थे और बाहर भी बहुत सारे बर्तन थे, तो ऐसे मलाई बनती है। तो बस हमने देखा था, तो यहाँ पे मलाई रोल, मलाइयू जो भी डेज़र्ट होते हैं सब मलाई से मैक्सिमम बनते हैं। तो यहाँ पे सब लोग इकट्ठा होकर नीचे पता नहीं क्या देख रहे थे, तो मैं भी जल्दी जल्दी आई, क्या दिख रहा है ऐसा देखने के लिए। तो फिर सब लोग साइड में हुए, तो मैंने देखा इतना सुंदर सा सीन, मतलब नज़ारा था ये। और मम्मी और ये सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो व्यू है, मतलब ये जो जगह है ये पिक्चर्स में बहुत आती है। तो जो ब्रह्मास्त्र मूवी है, शायद अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो, आलिया भट्ट की और रणबीर कपूर की जो मूवी है उसमें केसरिया तेरा रंग पिया जो सॉन्ग है ना, उसमें ये वाली स्टेयर्स पे शूट हुआ है। तो ये लोग सब वही डिस्कस कर रहे थे और मैं इनको सुन के आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि ये लोग ये बात कर रहे थे। तो बस हम लोग यहाँ से उतर थे और बहुत ही सुंदर दिख रहा था ऊपर से जब हम उतर रहे थे तो ये जगह। तो बस हम लोग आगे जा रहे थे और स्टेयर्स इतनी मतलब ये इतना पुराना कंस्ट्रक्शन है, तो मम्मी को और मेरे को बहुत धीरे धीरे उतरना पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था क्योंकि कुछ पकड़ने का था नहीं। तो हम लोग, मम्मी और मैं स्पेशली, हम दोनों बहुत धीरे धीरे उतर रहे थे। तो बस हम लोग आगे बढ़े और यहाँ से निकलने के बाद तो इतना सुंदर व्यू था ना मॉर्निंग का, बहुत ही सुंदर। तो मतलब एक इतनी फ्रेश फील और सुबह सुबह का सनराइज़ था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ठंड में जब आप एकदम इतनी अच्छी धूप आपको मिलती है तो मम्मी इतने खुश हो रहे थे देख के और मुझे बोल रहे थे देखो कितना अच्छा व्यू है यहाँ से। तो मम्मी को बोल रही थी हाँ मम्मी बहुत ही मस्त व्यू है। और मॉर्निंग में क्योंकि बहुत ऐसे रश नहीं है, हल्का फुल्का सा लोग रहते हैं कम से, तो और अच्छे से हम लोग आराम से एंजॉय कर पाते हैं। तो बस अभी यहाँ पे चल रहा था एक इवेंट, तो यहाँ पे हो रखा था कुछ म्यूज़िक सिंगिंग वैसा कुछ इवेंट चल रहा था, तो उसका भी साउंड था, तो हमें वो भी मस्त एंजॉय किया हम लोगों ने। हम लोग फिर यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे बैठे थे और उसको एंजॉय किया। फिर हम लोग थोड़ा सा फ़ोटोशूट वगैरह करके यहाँ से आगे की तरफ बढ़े थे। पता नहीं क्या कर रहा था
फ्रेंड्स वो इवेंट अटेंड करके हम लोग वापस जा रहे थे घर की तरफ। तो हमें किसी शॉप पे जाना था पूड़ी सब्जी के लिए, जो यहाँ के बहुत फेमस थी, पर वो शॉप बंद थी अभी या खुली नहीं थी। आज उसका क्लोजिंग डे था, पता नहीं क्या। तो यहाँ पे कुछ लोग खड़े थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि वो शॉप बंद है तो आप इनका ट्राई करो। ये भैया का जो मतलब है बेड़ई और सब्ज़ी वो भी बहुत यम्मी है। तो फिर हमने इनका ट्राई किया था, और इनका जो बेड़ई और काले चने की सब्ज़ी का जो टेस्ट था ना, वो भी बहुत अमेजिंग था। ऑल्दो हमारा पेट भरा हुआ था बटर और ब्रेड से, बट स्टिल हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया था इनका जो भी खाना था। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से खा लिया था। यहाँ पे मम्मी को सर्व कर रही थी और फिर हम लोग निकलने वाले थे यहाँ से। तो ये जो क्लिप है ये मणिकर्णिका घाट का है। ये मैंने अपने हस्बैंड से लेके इसमें डाला है, क्योंकि मैं, अन्नी, मम्मी और अद्विका हम चारों नहीं गए थे यहाँ पे। हम लोग होटल निकल गए थे। मेरे देवर और मेरे हस्बैंड जो हैं वो यहाँ पे आए थे, मतलब भैया और मेरे हस्बैंड वो आए थे यहाँ पे। ऐसा कुछ पर्टिकुलर रीज़न नहीं था कि हमने यहाँ पे जाना अवॉइड किया या इग्नोर किया, सिर्फ इसलिए हम लोग नहीं आए थे क्योंकि अगर हम आते तो फिर अद्विका भी आती। हम तीनों में से अगर कोई भी आता, मम्मी, अन्नी या मैं, हम तीनों में से कोई भी अगर आता तो उसको भी आना होता। वो बहुत रोती, और अभी वो बहुत छोटी थी शायद इस घाट पे आने के लिए, तो हमें सही नहीं लगा। तो इसलिए हम लोग उसको लेके होटल चले गए थे। और भैया और मेरे हस्बैंड जो हैं वो, उन्होंने जो भी उनको एक्सप्लोर करने थे घाट, तो वो सारे घाट एक्सप्लोर करके वो आए थे। तो उसी में ये क्लिप मुझे मिला था। तो यहाँ का मणिकर्णिका घाट जो है वो बनारस का एक मतलब पहचान है, मतलब हर कोई मणिकर्णिका घाट को जानता है शायद। तो इसलिए मैं ये आपको दिखा रही हूँ कि, और अगर कोई जानता नहीं तो उसने नाम तो डेफिनेटली सुना ही होगा, कि लोग यहाँ पे सिर्फ, हमने भी यहाँ पे आके सुना कि लोग यहाँ पे सिर्फ इसलिए आते हैं अपने एंड टाइम पे कि वो अपने जो प्राण है वो यहाँ पे त्यागें, और यहाँ पे उनके जो भी लास्ट उनका कर्म है वो यहाँ पे हो। इसलिए ये चीज़ हमें पता चली यहाँ पे आके। और यहाँ पे बहुत सारे लोग वृद्धाश्रम में आके रहते हैं ताकि वो अपना अंत समय यहाँ पे बिताएं, क्योंकि यहाँ से सीधे, ऐसा बोला जाता है कि यहाँ से सीधे मोक्ष के द्वार खुलते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे आके वृद्धाश्रम में स्टे करते हैं। और आसपास भी जो लोग जो बहुत ही बड़े लोग होते हैं जो चले जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, तो उनकी फैमिली उनको यहाँ पे लेके आती है मणिकर्णिका घाट पे, ताकि यहाँ से उनको सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। तो बस ये इसलिए मैं आपको ये दिखा रही थी कि ये बनारस की पहचान है मणिकर्णिका घाट। यहाँ से हम लोग तो जा चुके थे होटल पे। फिर जब मेरे हस्बैंड और हैं वो भी ये सब जगह पे घूम के और यहाँ पे देख के कि यहाँ पे कितनी भीड़ थी, मतलब सारे घाटों से में सबसे ज़्यादा भीड़ शायद इसी घाट पे थी। तो उन्होंने हमें बताया आके। तो फिर वो लोग भी होटल आ गए थे, और फिर हम लोग बस नहा के रेडी होके जा रहे थे उस काम के लिए जिस काम के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट काम था वो, जो एक रीज़न बना हमारे यहाँ पे आने का, और उसकी वजह से हमें काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हो सके, बनारस आने का मौका मिला। तो हमें तो आज मैं आपको ये बता रही हूँ, ये अभी तक मैंने आपको बताया नहीं था कि हम बनारस क्यों आए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU में। वहाँ पे है आज एक कॉन्वोकेशन प्रोग्राम, मतलब तो एक नहीं, एक्चुअली बहुत सारे कन्वोकेशन प्रोग्राम्स हैं। तो उसी में से एक कन्वोकेशन का हिस्सा है मेरी सिस्टर इन लॉ अन्नी, जिसका नाम आपने काफ़ी टाइम मेरे मुंह से बहुत बार सुना होगा। तो आज उसका कन्वोकेशन है जिसके लिए हम स्पेसिफ़िकली यहाँ पे आए हैं। तो ये है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का गेट, और ये है श्री मदन मोहन मालवीय जी का स्टैच्यू, जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को बनाने में उनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जिन्होंने एक्चुअली इसको बनाया है। तो ये था वो पर्टिकुलर हॉल जहाँ पे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट को कन्वोकेशन के लिए अलॉट हुआ था, और यहाँ पे बहुत सारे कन्वोकेशन चल रहे थे अलग अलग हॉल्स में थोड़ी दूरी पे, पर हमें ये वाले हॉल पे आना था। तो ये था यहाँ का स्वतंत्रता हॉल नाम था इसका। तो बस स्वतंत्रता सभा वैसे कुछ था। तो बस हम लोग यहाँ पे आए थे, स्वतंत्रता सभागृह, सॉरी। तो हम उसमें आए थे, उसमें था कॉन्वोकेशन का प्रोग्राम। तो आप देख रहे हो कितनी भीड़ थी यहाँ पे, इतने सारे बच्चे थे। तो बस हम लोग बैठे थे। हम लोग एक्चुअली टाइम पे पहुँचे थे, जैसे ही स्टार्ट होने वाला था तभी हम लोग पहुँचे थे कॉन्वोकेशन। तो बस यहाँ पे
कन्वर्सेशन का प्रोग्राम चल रहा था और अद्विका बहुत ज़ोर ज़ोर से बार चिल्ला रही थी, उसको बुआ दिख गई थी तो उसे बुआ के पास जाना था। तो फाइनली भी बुआ स्टेज पे आ गई थी, तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि उसको बुआ दिख गई स्टेज पे। तो ये है मेरी सिस्टर इन लॉ आकांक्षा शर्मा। तो एंड इसने अपना मास्टर्स पूरा किया था यहाँ से, तो इसका कॉन्वोकेशन था आज, तो हम उसके लिए यहाँ पे आए थे। और ये बाहर पूरा डिपार्टमेंट के बच्चे अपने बैचमेट्स के साथ सबका फ़ोटोशूट चल रहा था और यहाँ पे इतना प्यारा सा ही रंगोली बनी हुई थी फ्लावर्स की, तो उसके साथ सब लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे। तो मैं बस वही कैप्चर कर रही थी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेल्फी पॉइंट्स बने हुए थे, फ़ोटो पॉइंट्स बने हुए थे बच्चों के लिए। तो और बहुत भीड़ थी, पूरी यूनिवर्सिटी में भीड़ थी। और ये प्रोग्राम सुबह 12 बजे से चालू हुआ था और अभी जब हम लोग यहाँ पे हैं तो 6:30 बज रहा है। तो और अभी ये चलने वाला था शायद 10-11 बजे तक। और तो ये 3 दिन का प्रोग्राम था, आज तो डे 1 था शायद। तो मतलब सभी बच्चों का इसी टाइम पे होता है। तो बस वहाँ से डिग्री लेके सभी बच्चे जाते हैं वीटी टेम्पल, जो कि बीएचयू के अंदर ही स्थापित है। तो सब बच्चे अपनी डिग्री को पहले वहाँ पे शिव जी को चढ़ाते हैं और उसके बाद जाते हैं। तो बस हम वहीं पे आए थे। तो यहाँ पे महामन्ना जी मतलब श्री मदन मोहन मालवीय जी का स्टैचू था, क्योंकि उन्होंने ही इस यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई थी। तो बहुत सारे उनकी जगह जगह पे स्टैचू लगे हुए थे। तो यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था बच्चों का। और फिर हम लोग अंदर गए टेंपल के लिए। यहाँ पे भी विश्वनाथ जी का एक छोटा सा मंदिर है, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा मंदिर है, लेकिन जो काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है उसकी कंपैरिजन में थोड़ा छोटा सा है। तो यहाँ पे बस सब बच्चे अपनी अपनी डिग्रीज़ को भगवान जी को अर्पित कर रहे थे। सब ने अच्छे से अपना पूरा कर लिया था, जो भी उनका गोल था वो अचीव कर लिया था। और फिर हम लोग यहाँ से जाने वाले थे डिनर के लिए, बट मम्मी को और मुझे बिल्कुल भूख नहीं थी। तो भैया ने, अन्नी ने और मेरे हस्बैंड इन लोगों ने अपना डिनर कर लिया था। तो मम्मी का मेरा लिट्टी चोखा खाने का मन था। तो हम यहाँ पे एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट है, बाटी चोखा नाम से है, तो वहाँ पे आए थे। तो ये कहीं संकट मोचन मंदिर जो है उसके पास में है, आपको मिल जाएगा अगर आप आना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको ज़रूर आना चाहिए। यहाँ पे आपको एक ऑथेंटिक लिट्टी चोखा खाने को मिलेगा। तो बहुत ही यमी था, हम लोगों ने खाया था। तो यहाँ का एम्बियंस ही आप देख सकते हो, मतलब आपको यहाँ पे आके बैठ के खाने में ज़्यादा मज़ा आएगा। हम लोगों ने यहाँ पे बैठ के नहीं खाया था, उसके लिए मेरे हस्बैंड और मेरे भैया मेरे को बहुत इंसिस्ट कर रहे थे आप लोग यहाँ पे बैठ के खाओ। लेकिन हम लोग को उस टाइम पे हमारा डिनर टाइम नहीं हुआ था और हम लोग इतना थके हुए थे कि बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि अभी हम कुछ करें। हमें बस होटल जाके थोड़ा फ्रेशन अप होना था। तो हम लोगों ने बोला आप पैक करवा लो, हम लोग होटल में खाएंगे। और इतना थक गए थे कि दोबारा आने की भी हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए हमने बोला आप लोग पैक करवा लो। तो बस हमने यहाँ पे अपना ऑर्डर दे दिया था, जो कि आने वाला था। हम लोग वेटिंग में थे और अद्विका इतनी मस्ती कर रही थी, उसको खाट पे जंप करने में बहुत मज़ा आ रहा था। तो बस फिर जैसे ही हमारा ऑर्डर आया हम लोग यहाँ से अपने होटल के लिए निकल गए थे। और इतना यमी था यहाँ का लिट्टी चोखा कि बाकी लोगों को भी खाने का मन हो गया था, बट उन लोग का ऑलरेडी डिनर हो गया था तो उन लोग को ज़्यादा नहीं खा पाए थे। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।